ओके, क्लास 9th पहले अपने प्रीवियस डे के सेंटेंसेस का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया था रोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। रोहन हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि यहाँ पर डेफिनेट टाइम है, सुबह की बात की गई है, इसीलिए यहाँ सिंस का यूज़ किया गया है। मेरे पिताजी 1992 से इस दफ्तर में काम कर रहे हैं। माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1992। ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेशन दे दिया है, इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ मैं 2 बजे से उपन्यास लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 o'clock। अब ये पता नहीं है कौन से 2 बजे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का यूज़ कर रहे हैं। हम कई महीनों से इस घर में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस होम फॉर मैनी मंथ्स। एंड नेक्स्ट इज़ वे शाम से बाज़ार में फल बेच रहे हैं। दे हैव बीन सेलिंग फ्रूट इन द मार्केट सिंस इवनिंग। एंड नेक्स्ट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले मेथड देखिएगा। मेथड में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ कीजिए। एंड नेक्स्ट हैज़ हैव में से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले में हम आईएनजी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। इसको पार्टिसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर अगर डेफिनिट टाइम है तो सिंस का यूज़ कीजिए, इनडेफिनिट टाइम है तो फोर का यूज़ कीजिए, और फिर जो टाइम हमें मेंशन किया गया उस टाइम को हम ऐड करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। वे इस गांव में काफ़ी समय से नहीं ठहरे हुए हैं। दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीमा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है। रीमा हैज़ नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। राम इस स्कूल में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रहा है। राम हैज़ नॉट बीन टीचिंग, पढ़ा रहा है, पढ़ाने की बात हो रही है। पढ़ने की बात होती तो स्टडिंग का हम यूज़ करते। तो यहाँ दिया है राम इस स्कूल में 3 वर्ष से नहीं पढ़ा रहा है। राम हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। रात से ही वर्षा नहीं हो रही है सिंस नाइट। सीमा कुछ दिन से गाना नहीं गा रही है। सीमा हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर सम डेज। एंड देन नंबर 6, मोहन 2 घंटे से नहीं रो रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर 2 hours। राकेश बहुत समय से नहीं घूम रहा है। राकेश हैज़ नॉट बीन रूमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमन काफ़ी समय से समाचार नहीं देख रहा है। अमन हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द न्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। धोबी 5 घंटे कपड़ा नहीं धो रहा है। द वॉशरमैन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 5 hours। एंड द लास्ट इज़ वे लोग 2 घंटे बस का वेट नहीं कर रहे हैं या इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वेटिंग बस फॉर द 2 hours। तो ये आपका नेगेटिव तक का रहा। इसके आगे आप अब तक के वर्क को प्रिपेयर करेंगे अपने वीकली टेस्ट के लिए जो कल होना है। उसमें आपको कुछ हिंदी के ट्रांसलेशन, हिंदी के सेंटेंसेस दिए गए होंगे जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सभी रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी, अपनी डाउट, अपने क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ताकि उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।